नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई आज। वोटर लिस्ट रिवीजन और आधार लिंकिंग पर बहस तेज, विपक्ष ने जताई आपत्ति। सरकारी भवन निर्माण की गुणवत्ता जांचने 4 उड़नदस्ते गठित। सामग्री से लेकर के बिजली कार्य तक होगी सख्त मॉनिटरिंग। रिपोर्ट सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे। वैशाली को मिला नया गौरव। सीएम नीतीश ने किया बुद्ध स्मृति स्तूप का लोकार्पण। 15 देशों के भिक्षु बनेंगे साक्षी। बिहार में शुरू हुई पान विकास योजना, किसानों को मिलेगा 35,250 तक अनुदान। मिलेगी नई टेक्निक की ट्रेनिंग। बिहार बोर्ड ने जारी की 11वीं के प्रवेश की तीसरी मेरिट लिस्ट। 31 जुलाई तक कराए नामांकन। एडमिशन के लिए OFSS इंटीमेशन लेटर आवश्यक। बैटरी की सुरक्षा के लिए 80% के बाद धीमी चार्जिंग है जरूरी। 100% चार्ज करना पड़ सकता है भारी। फोन की बैटरी हो सकती है खराब। चोट के कारण पंत 5वें टेस्ट से बाहर। BCCI ने दी जानकारी, चोट की वजह से रिहैब जरूरी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। BSF में 3,588 पदों पर भर्ती। 24 अगस्त तक करे आवेदन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 3,406 पद पुरुषों और 182 महिलाओं के लिए है। आवेदन 26 जुलाई से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 रखी गई है। पात्रता के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड जैसे कुक, वॉशरमैन, बार्बर, टेलर आदि में IIT या अनुभव आवश्यक है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में PET, PST, 100 अंकों की लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। सैलरी लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 तक रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपए होगा, जबकि SC ST महिला दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। आवेदन rec.tt.bsf.gov.in पर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई आज। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों से बहस की समय सीमा पूछी और अगली सुनवाई आज के लिए तय की है। मुख्य मुद्दा आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने और रिवीजन प्रक्रिया की वैधता को लेकर है। चुनाव आयोग ने बताया कि 91.69% यानी 7.24 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म जमा किया है। आयोग ने इसे सफल अभियान बताया, जबकि विपक्ष ने नाम कटौती का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई है। बिहार बोर्ड ने 11वीं की तीसरी मेरिट लिस्ट की जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 27 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छात्र OFSSBihar.net पर जाकर के मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। चयनित छात्र 28 से 31 जुलाई 2025 तक संबंधित +2 स्कूल में दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान के साथ नामांकन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए OFSS इंटीमेशन लेटर आवश्यक होगा। संस्थान 1 अगस्त 2025 तक सीट अपडेट कर सकते हैं। वहीं छात्रों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना चाहिए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मानस बिहारी वर्मा की। मानस बिहारी वर्मा एक प्रतिष्ठित भारतीय वैमानिक वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 29 जुलाई 1943 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और निधन 3 मई 2021 को हुआ। उन्होंने NIT पटना और कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और DRDO में 35 वर्षों तक कार्य किया। वे तेजस लड़ाकू विमान की यांत्रिक प्रणाली के प्रमुख डिजाइनरों में शामिल थे और वैमानिक विकास एजेंसी में LCA परियोजना के निदेशक रहे। 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर बच्चों को विज्ञान तकनीकी शिक्षा देने का अभियान चलाया। BPSC की DSO परीक्षा 3 अगस्त को होगी आयोजित। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त को पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा में होगी। ई प्रवेश पत्र 31 जुलाई से आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति साथ ले जानी होगी। वहीं खनिज विकास पदाधिकारी परीक्षा 9 और 10 अगस्त को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और दूसरी पाली में खनिज नीति से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अगस्त को विषय विशेषज्ञता से जुड़े प्रश्न होंगे। भवन निर्माण में अब होगी सख्त गुणवत्ता जांच व्यवस्था। राज्य सरकार पंचायत सरकार भवन, सहकार भवन समेत कई नए सरकारी भवनों का निर्माण करा रही। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने 4 नए उड़नदस्ते गठित किए हैं, जिनमें निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक सहित 4 अधिकारी होंगे। यह टीमें औचक निरीक्षण कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचेंगी और आवश्यकता पड़ने पर नमूने लेकर लैब में प्रशिक्षण करेगी। निर्माण में देरी की भी जांच होगी। बिजली कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग दस्ता बनाया गया है, जो भवनों के विद्युत कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करेगा और रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगा। नेतरहाट विद्यालय में नामांकन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 6ठी कक्षा में नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब छात्रों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ इंटरव्यू और शारीरिक मनोवैज्ञानिक जांच से गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा OMR आधारित होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी दिन दूसरी पाली में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें विषयवार 25-25 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा से 500 छात्रों का चयन होगा, जिनकी मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांची जाएगी। फिर 150 छात्रों को इंटरव्यू और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त और एडमिट कार्ड 25 सितंबर से जारी होंगे। पान किसानों को मिलेगा 35,000 से अधिक सरकारी अनुदान सहायता। बिहार सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत पान विकास योजना शुरू की है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 25-26 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण जिलों के किसानों को पान की खेती के विस्तार के लिए 11,750 से 35,250 रुपए तक सहायता अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा। किसानों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। यह योजना पारंपरिक पान को वैज्ञानिक आधार देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में 6,500 लाइब्रेरियन पद, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। बिहार राज्य सरकार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद बिहार में लाइब्रेरियन के 6,500 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था। इसके बाद से उम्मीदवारों को BPSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। पिछली बार यह भर्ती 2011-12 में हुई थी। उम्मीदवारों को लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 45% तक अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 35% तक पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा और डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन होगी। बिहार चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद की सेवा अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह विस्तार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 और निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2008 के तहत किया गया है। यह फैसला राज्यपाल की स्वीकृति से लागू हुआ है। वहीं डॉक्टर प्रसाद का प्रशासनिक अनुभव, निष्पक्ष छवि आगामी चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में मदद कर सकती है। सेवा विस्तार अधिसूचना की तारीख से प्रभावी रहेगा। क्यों मोबाइल 80% के बाद धीरे चार्ज होता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल 80% के बाद धीरे धीरे चार्ज होता है? इसका कारण है बैटरी की सुरक्षा। लिथियम आयन बैटरी को फुल चार्ज तक तेजी से चार्ज करने से वह गर्म होकर के खराब हो सकती है। इसलिए 80% के बाद मोबाइल ट्रिकल चार्जिंग मोड में चला जाता है, जिससे बैटरी धीमे करंट से सुरक्षित रूप से चार्ज होती है। बार बार 100% चार्ज और 0% डिस्चार्ज से बचे। इससे बैटरी की उम्र कम होती है। वहीं एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड ऑप्टिमाइज चार्जिंग टेक्निक से बैटरी की लाइफ बढ़ाते हैं। बिहार के मनोज बाजपेयी की दमदार वापसी। फैमिली मैन 3 का टीजर आउट। प्राइम वीडियो ने
द फैमिली मैन सीजन 3 का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आएंगे। इस सीजन में श्रीकांत को देश के भीतर और बाहर से आने वाले खतरों से जूझते दिखाया जाएगा। इस बार जयदीप और निम्रत कौर खलनायक के रूप में नजर आएंगे। प्रियामणि, सारिब हाशमी और अलेशा ठाकुर जैसे पुराने किरदार भी वापसी कर रहे हैं। वहीं राज डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने इस सीजन को डायरेक्ट किया है। सीजन को बड़ा और रोमांचक, इमोशनल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप का भव्य लोकार्पण आज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बने इस भव्य स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थि कलश स्थापित है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। कार्यक्रम में 15 देशों से बौद्ध भिक्षु भाग लेंगे। यह स्मारक वैशाली की सांस्कृतिक धरोहर, बौद्ध विरासत और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्माण कार्य की निगरानी की है और इसे बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण बताया है। सवात वर्ल्ड कप में भारत को 4 पदकों की सफलता। उज्बेकिस्तान में 23 और 28 जुलाई 2025 तक हुए सवात वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 4 पदक जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। 40 से अधिक देशों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट में बिहार का प्रदर्शन खास रहा। मुजफ्फरपुर के यशराज ने रजत और प्रियमकर ने कांस्य पदक जीता। वैशाली की स्वीटी कुमारी ने भी कांस्य पदक जीता है। वहीं मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव ने बिहार सरकार से सवात खेल को मान्यता देने की मांग की है। 29 जुलाई को पदक विजेता पटना लौटेंगे, जिनका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए 20 से अधिक वेलकम पॉइंट तैयार है। बिना हिसाब नहीं मिलेगी राशि, सरकार ने कसी लगाम। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निगरानी कड़ी कर दी है। अब विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसित योजनाओं के लिए पहले मिली 60% राशि का खर्च और उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, तभी बाकी 40% राशि मिलेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले पूरी राशि मिलने के बाद भी कई योजनाएं अधूरी रह जाती थी। विधायक विधान पार्षद हर साल 4 करोड़ की योजनाएं सुझा सकते हैं। हाल ही में 55 शहरों के लिए 320 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे सड़कों, नालों, पेयजल और अन्य सुविधाओं का विकास होगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिसके बाद तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 3 डिग्री की कमी का अनुमान लगाया गया है। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी और दक्षिण मध्य जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है, जबकि पश्चिमी और उत्तर मध्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह की स्थितियां बन सकती है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार जीपीएफ पर 7.1% ब्याज तय। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर लागू कर दी है। यह दर वित्त विभाग की अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुई है और जीपीएफ के साथ साथ संबंधित अन्य निधियों पर भी लागू होगी। वर्तमान बाजार परिस्थिति में यह दर आकर्षक मानी जा रही, क्योंकि बैंकों की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर इससे कम है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बजट पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और यह योजना उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी। बांका में साइबर गैंग का पर्दाफाश, 4 अपराधी गिरफ्तार। बांका जिले की साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को जिला शिक्षा पदाधिकारी बता करके सरकारी मोबाइल नंबर और ई शिक्षा कोष का दुरुपयोग कर रहे थे। यह अपराधी सिम पोर्ट पर ठगी करते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पटना, नवादा और नालंदा में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। सभी ने अपराध कबूल किया है। लिफ्ट में क्यों होता है शीशा? लिफ्ट में शीशा केवल सजावट या स्टाइल चेक करने के लिए नहीं, बल्कि कई अहम कारणों के लिए लगाया जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया से राहत देता है, जिससे व्यक्ति को जगह खुली महसूस होती है। यह समय बिताने और घबराहट से ध्यान हटाने में भी मदद करता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी यह उपयोगी है, क्योंकि इसमें पीछे की गतिविधियां दिख जाती है। व्हीलचेयर यूजर्स को भी इससे दिशा समझने में मदद मिलती है। जापान जैसे देशों में इसे अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर के यह डिजाइन सुविधा, मानसिक राहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
11 नदियों के जल से होगा मंदिर का शिलान्यास। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला 8 अगस्त को रखी जाएगी। इससे पहले 6 से 8 अगस्त तक 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें जल पूजन, वैदिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा, भजन संध्या और मातृशक्ति सम्मान शामिल है। शिलान्यास 11 पवित्र नदियों के जल से होगा, जिससे संतों के नेतृत्व में एकत्रित किया जा रहा। शिलान्यास 11 पवित्र नदियों के जल से होगा, जिससे संतों के नेतृत्व में एकत्रित किया जा रहा। राज्य सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 883 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। स्थानीय लोगों और साधु संतों में उत्साह का माहौल है। तेजस्वी यादव ने चिराग को दी शादी की सलाह। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में चिराग पासवान को शादी की सलाह देते हुए कहा कि अकेलापन नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने निशांत कुमार को अच्छा इंसान बताया और कहा कि चिराग से निजी बातचीत ज्यादा हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा जुड़ाव है। तेजस्वी ने बताया कि पिता बनने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है और काश पहले शादी कर ली होती। उन्होंने साफ किया कि उनकी पत्नी राजश्री यादव अभी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि वे बच्चों की परवरिश में व्यस्त है। भाजपा ने राजद पर सोशल मीडिया से साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग जल्द तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस बीच भाजपा ने एक पोस्ट में लालू यादव पर हमला करते हुए उनकी तुलना औरंगजेब से की है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिन्हें हाल ही में पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि एआईएमआईएम और जनसुराज भी मैदान में है। वीपीएन कॉल से ठगी बढ़ी, टीआरएआई ने उठाया कदम। फर्जी कॉल और मैसेज की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए टीआरएआई ने नई पॉलिसी लागू की है और टेलीकॉम कंपनियां एआई तकनीक से नेटवर्क स्तर पर इन्हें ब्लॉक कर रही। बावजूद इसके साइबर अपराधी अब वीओआईपी कॉल्स जैसे +697 या फिर +698 नंबर और वीपीएन का उपयोग कर लोगों को धोखा दे रहे। ये कॉल से ट्रैक करना कठिन होता है और अधिकतर स्कैम में इसे यूज किया जाता है। ऐसे कॉल्स को नजरअंदाज करें या ब्लॉक करें। अगर गलती से कॉल उठा भी लिया तो पर्सनल जानकारी कभी ना दे। संदिग्ध लगे तो खुद कॉल बैक करने की बात कहें। चौथे टेस्ट में पंत घायल, बीसीसीआई का फैसला। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। मैच के बाद बीसीसीआई ने घोषणा किया कि विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट के कारण 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह एन जगदीशन को टीम में शामिल किया गया है। पंत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर फैंस के समर्थन का आभार जताया और बताया कि वह जल्द ही रिहैब शुरू करेंगे। इंग्लैंड दौरे पर पंत ने 4 टेस्ट में 479 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। चोट उन्हें चौथे टेस्ट की पहली पारी में लगी थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं भी दर्ज है। 1891 में प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ। 1904 में आधुनिक भारत को निर्माता जेआरडी टाटा का जन्म हुआ। 1922 में मराठी लेखक बाबा साहेब पुरंदरे और 1931 में तेलुगु कवि श्री नारायण रेड्डी का जन्म हुआ। 1996 में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आशफ अली, 2003 में हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर, 2012 में वेपंती चिन्ना सत्यम और 2015 में गायिका वसुंधरा कोमकली का निधन हुआ। 2004 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बिम्स्टेक के सम्मेलन में बैंकॉक गए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1525 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1529 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1531 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1529 ईस्वी। हमारा दूसरा सवाल है कि बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजकीय धर्म किसने बनाया। ऑप्शन ए है देवानाम्पिय तिस्सा, ऑप्शन बी है मुत्तासिवा, ऑप्शन सी है अभय या फिर ऑप्शन डी पांडुवासा देवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवानाम्पिय तिस्सा। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सी पुस्तक विदेश साम्राज्य के जनक की सूची प्रदान करती है। ऑप्शन ए है वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है भागवती सूत्र या फिर ऑप्शन डी सतपट ब्राह्मण।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है खुशबू चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है तन्वी जैन, ऑप्शन सी है अंजलि चौहान या फिर ऑप्शन डी उमा कांजीलाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उमा कांजीलाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रिया मिश्रा, रणधीर कुमार, सूरज राय, दामोदर कुमार, भोलू कुमार, राजकुमार यादव, अमोद कुमार, सुबोध कुमार, टिंकू कुमार, ममता कुमारी, कुश कुमार, शांति कुमारी, प्रदीप पंडित, नौशाद रजा, चंदन कुमार, राकेश मिश्रा, श्रवण कुमार, अभिषेक कुमार, विनोद शाह, लक्ष्मी मेहता, नंदन कुमार, शिव शक्ति, मोनू कुमार और सोनाली कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके अनुसार से बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है, सरकार, सिस्टम या शिक्षा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।